दो वर्टिकल लाइन कहां से लेना है, तो दोनों जो क्लेविकल बोन है उसका मिड से दो लाइन को लेना है। एक अब क्लियर हो गया आपको। जो इसका 9 रीजन होता है, ये 9 रीजन को हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर राइट हाइपरकॉन्ड्रिक जो रीजन है इसको समझेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसको समझेंगे, लेफ्ट हाइपरकॉन्ड्रिक रीजन है इसको समझेंगे। तो हर एक को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं, इसका सारा ऑर्गन को समझते हैं। जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन का जो भी इसका एरिया है और उस एरिया में जो भी ऑर्गन होगा उस ऑर्गन को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज का टॉपिक है 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के जो 9 रीजन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 रीजन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि बॉडी में जो भी कहीं पेन होता है, जो एब्डोमेन में जो पेन होता है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसका डायग्नोज कर पाएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रीजन में कौन सा ऑर्गन होता है। उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये जो पेन है ये पेन कहाँ अपेंडिक्स के पास है या लिवर के पास है या स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, यानी सारा ऑर्गन को हम लोग इसमें कनेक्ट कर पाएंगे कि किस रीजन में पेन हो रहा है और उसके पीछे कौन सा ऑर्गन होगा। तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में। जो एब्डोमेन का जो 4 क्वाड्रेंट्स होता है उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स को हम लोग क्लियरली वहां पे डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के आप पहले देख ले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगेन ये वीडियो को देखेंगे 9 रीजन को तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 9 रीजन को हम लोग समझेंगे, एक एक रीजन को क्लियरली और आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 9 रीजन आप समझ गए हैं कि रीजन क्या होता है। कोई बॉडी का एक स्पेसिफिक एरिया, यानी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक स्पेसिफिक एरिया को हम लोग समझने के लिए रीजन का यूज करते हैं। और इसमें जो लाइन होता है, चलिए उनको पहले समझते हैं। इसका सबसे पहले आप समझ लीजिए, 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन प्रोवाइड्स फर्दर लोकेलाइजेशन ऑफ एरिया एंड एन एक्यूरेट डायग्नोसिस। यानी कि हम लोग क्या कर पाते हैं कि लोकेलाइज कर लेते हैं। इसका क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाता है कि लोकेलाइज कर देते हैं कि कौन सा एरिया में हो रहा है, 1 नंबर एरिया में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3। तो इससे हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा एरिया में पेन हो रहा है और एक्यूरेट जो डायग्नोसिस हो पाता है उसको हम लोग करते हैं। तो अब चलिए इसका एरिया को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इसका एरिया को बनाया गया है। दच कैन बी मार्क्ड यूजिंग 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है एब्डोमेन पे, 2 वर्टिकल लाइन से डिवाइड करके हम लोग इसको बनाए हैं 9 रीजन। अगर देखिए 2 अगर इस तरह से इसको जो लाइन खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जो आप रेड कलर में देख रहे हैं। और यहाँ से जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो आप समझ गए कि 2 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, 2 वर्टिकल लाइन होगा। तो इसको सबसे पहले समझ लीजिए 2। तो उसके बाद रीजन बन जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 रीजन यहाँ पे बन गया। तो रीजन किस तरह से यहाँ पर क्रिएट हुआ ये आप समझ गए। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसका लाइनिंग बनता है। पहले लाइन को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर रीजन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब समझ लिए 2 जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइन को सबसे पहले समझिए, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है इसको वर्टिकल बोलते हैं। 2 वर्टिकल है, तो ये 2 वर्टिकल कहाँ से होता है, मिड क्लेविकुलर जो लाइन होता है जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। यहाँ पे जो क्लेविकल होता है तो इसके मिडिल पे लेते हैं, यानी कि जो मिडिल लाइन होता है, जैसे क्लेविकल ये देखिए इस तरह से क्लेविकल है तो इसके मिड से हम लोग लाइन लेते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मिड क्लेविकल लाइन। तो एक होता है यहाँ पर द वर्टिकल लाइन आर द मिड क्लेविकल लाइन टेकन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लेविकल। यानी कि जो दोनों साइड का क्लेविकल है उसके मिड पॉइंट से जो लाइन को खींचते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, यानी 2 मिड क्लेविकल लाइंस, इसी को बोला जाता है मिड क्लेविकल लाइन। अब क्लियर हो गया कि 2 वर्टिकल लाइन कहां से लेना है, तो दोनों जो क्लेविकल बोन है उसका मिड से 2 लाइन को लेना है। एक अब क्लियर हो गया आपको ये कि वर्टिकल लाइन किस तरह से लिया जाता है, ये प्लेन किस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा पर्पस ये है कि आपको अगर लाइन क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेंट्स किस तरह से बनता है
तो आप उस रीजन को आइडेंटिफाई इजिली कर पाएंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे टू हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल समझ गए, इस तरह से जो लाइन रहता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखिए रेड जो लाइन है, ये रेड देख रहे हैं, एक यहाँ है, तो ये दोनों लाइन को अब हम लोग समझते हैं किस तरह से ये होता है। यानी एक आपको दिख रहा है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, और दूसरा आपको यहाँ पर दिखता होगा इंटरट्यूबरक्युलर जो प्लेन है ये है। इन दोनों प्लेन को आपको समझना है किस तरह से होता है। टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को समझ गए। देखिए अपर हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, अपर के तरफ जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, और यहाँ पर देखिए इज द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन टेकन फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द लोवेस्ट कोस्टल कार्टिलेज होता है। यानी इसमें जो आपको जो कार्टिलेज होता है, जो रिप्स होता है, रिप केज जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्टिलेजस एक होता है नीचे एक तरफ, वहां से ले आ जाता है। जो बॉडी का ये पार्ट होता है जहां से कार्टिलेज से ज्वाइंट होता है रिप्स, वहां से एक लाइन लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ट्रांस का मतलब क्या होता है। ट्रांस ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रांस का मतलब ही होता है हॉरिजॉन्टल। ट्रांस समझ गए, तो ट्रांस पाइलोरिक जो है यहाँ पर ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है, तो वहां से इसको खींचा जाता है। तो समझ में ये आ गया। और निचला जो है एक है लोअर बॉर्डर, एक अपर हो गया, एक द लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन इज द इंटरट्यूबरकुलर लाइन कनेक्टिंग द ट्यूबरकल्स ऑफ इलियक क्रेस्ट एंड फ्रॉम 9 रीजन्स। यानी एक देखिए इलियक जो यहाँ पर क्रेस्ट होता है, इलियक क्रेस्ट के पास में जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को अगर यहाँ से आप फिल कीजिएगा तो यहाँ पर ये होता है इलियक लाइन होता है, जो कि पेल्विक जो गार्डल होता है उसी का ये पार्ट्स होता है। और इस एरिया पे जो रहता है इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकल्स होता है। ट्यूबरकल्स समझ गए, ट्यूबरकल्स क्या होता है, एक ट्यूबरकल लाइन पर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल प्लेन। तो ये क्लियर हो गया, दोनों प्लेन आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरह से ये लाइन बनता है। तो आपको क्लियर आ गया होगा कि एक होता है मिड क्लेविकल लाइन से हम लोग लेते हैं, फिर सेकेंड राइट साइड से लेते हैं और लेफ्ट साइड से दोनों लेते हैं मिड क्लेविकल से। ये आपको क्लियर हो गया। एक होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है, जो कि अपर साइड के जो लाइन होता है उसको बोलते हैं, और लोअर साइड के जो लाइन होता है उसको इंटरट्यूबरकुलर प्लेन बोलते हैं। तो आपको ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं। इसमें हाइपोकार्डियक रीजन जो होता है उसको आप लोग समझते हैं। यानी कि जो इसका 9 रीजन होता है, ये 9 रीजन को हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर राइट हाइपरकॉन्ड्रिक जो रीजन है इसको समझेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसको समझेंगे, लेफ्ट हाइपरकॉन्ड्रिक रीजन है इसको समझेंगे। तो हर एक को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंतिम तक बने रहिएगा, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है और हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। साथ ही एक लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, उसे भी आप सॉल्व कीजिएगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हैं, वहां से आपको पीपीटी भी यहाँ इसका मिल जाएगा, पीडीएफ आपको इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। और साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाइपोकार्डियक रीजन को आप समझते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, अंडर और विलो। यहाँ देखिए इसके अंडर होगा या विलो होगा। एंड यहाँ पर कॉन्ड्रस का मतलब समझिए कार्टिलेज होता है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, इसको कार्टिलेज जो हम लोग बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, वही होता है। इसके कार्टिलेज के अंडर होता है जो रिपकेज बनता है। रिपकेज के जब नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर एक कार्टिलेजस से ज्वाइंट होता है जो रिप्स, उसी से हम इस रीजन को लिए हैं, इसी कारण से इसको हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो हाइपो मतलब अंडर या विलो नीचे की तरफ, एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कार्टिलेज। ये क्लियर हो गया। तो आगे हम समझिए इसको, द राइट एंड लेफ्ट हाइपोकार्डियक। यानी कि एक राइट साइड होता है, अगर बॉडी का राइट साइड जो रहेगा, राइट साइड जो ये रहेगा, इसको राइट साइड को बोलेंगे हम लोग राइट हाइपोकार्डियस, और लेफ्ट साइड रहेगा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियस। तो ये क्लियर हो गया कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन आर फाउंड सुपेरियर ऑन आइदर साइड ऑफ एब्डोमेन। यानी कि दोनों साइड जो एब्डोमेन का है और अपर साइड में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। राइट साइड रहेगा तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक बोलेंगे, लेफ्ट साइड रहेगा तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक बोलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। एक रीजन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोनों रीजन समझ गए, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब आगे हम लोग समझेंगे एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपी का मीनिंग क्या होता है, अपॉन या ओवर।
यानी ऊपर की तरफ होगा या उसके अवर की तरफ रहता है, तो ये होता है एपी। समझ गए? गैस्ट्रिक मींस क्या होता है? गैस्ट्रिक आपको समझ में आ रहा है, रिलेटिंग टू द स्टोमक, यानी गैस्ट्रिक का मतलब अब क्लियर समझ में आ रहा होगा कि स्टोमक होता है उसको ये रिलेट करता है, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एपीगैस्ट्रिक रीजन। तो क्लियर हो गया। अब अपर आपको क्लियर आ गया, तो इसको देखिए, द एपीगैस्ट्रिक रीजन साइट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन देम इन अ सेंट्रल सुपेरियर पोजीशन, यानी क्या है, सेंटर में है किसका, हाइपोकॉन्ड्रिक जो रीजन है राइट एंड लेफ्ट के बीच में है, मिडिल में है एंड सुपेरियर पोजीशन में ये है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए लंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। जो लंबर रीजन होता है, लंबर क्या होता है, जो वर्टेब्रा हम बॉडी में होता है तो उसमें लंबर होता है, जो L1 से लेकर के L5 तक जो डिश रहता है, डिश को हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं, तो उस रीजन में ये आ जा रहा है। यहाँ से लेकर के ये रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो लंबर रीजन इसको बोलते हैं। तो लंबर रीजन को समझिए, ये अल्सो कॉल्ड फ्लैंक, यानी इसको हम लोग फ्लैंक भी बोल सकते हैं। फ्लैंक क्या होता है इसको समझ लीजिए। फ्लैंक इज द एरिया ऑन साइड ऑफ एब्डोमेन, जो बॉडी के साइड रहता है उसको फ्लैंक बोलते हैं। फ्लैंक क्यों बोलते हैं, अगर लंबर है तो मिडिल में लंबर रहता है, तो दोनों साइड को और उसी एरिया में रहता है, इसीलिए इसको लंबर रीजन बोलते हैं। बट इसको फ्लैंक इसलिए बोला जाता है कि जो लंबर का दोनों साइड रहता है उसको फ्लैंक बोला जाता है मेडिकल टर्म में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये होता है, फ्लैंक समझ गए। एंड द लंबर रीजन आर द टू साइड्स एरिया ऑफ द एब्डोमेन, तो दोनों साइड आपको समझ में आ रहा होगा। राइट लंबर रीजन, एक लेफ्ट लंबर रीजन, जो राइट साइड है तो राइट लंबर रीजन बोलेंगे, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट लंबर रीजन बोलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट सिचुएटेड लेटरल टू द अम्बिलिकल नेवल रीजन, यानी अम्बिलिकल जो हम लोग बोलते हैं, जिसको नाभि बोलते हैं, नेवल बोलते हैं, उसी अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। ये अम्बिलिकल रीजन आपको दिख रहा होगा, ये जो येलो से दिख रहा है इसको अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि किस तरह से इसका दोनों साइड, लेफ्ट साइड जो रहेगा तो लेफ्ट लंबर रीजन हो जाएगा, राइट साइड रहेगा तो राइट लंबर रीजन होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको स्लाइड समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन जो इस रीजन को अभी बोले थे, जो नेवल होता है, नाभि होता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, जिसको अम्बिलिकल कोट जहाँ पे चाइल्ड का लगा हुआ रहता है, लोग के पास भी जो नेवल रहता है, तो उसके जो चारों साइड है उस रीजन को बोलेंगे अम्बिलिकल रीजन। तो ये क्लियर हो गया। द सेंटर एरिया ऑफ द एब्डोमेन दैट सराउंड्स द नेवल, यानी अम्बिलिकस, यानी नेवल जो नाभि होता है उसके जो चारों साइड रहेगा उस एरिया को हम लोग बोलेंगे अम्बिलिकल रीजन। तो अम्बिलिकल रीजन आपको समझ में आ गया। और इसका जो भी एनाटॉमी, इसका जो भी ऑर्गन होगा, उस ऑर्गन को भी हम लोग आगे समझने वाले हैं कि किस एरिया में कौन सा ऑर्गन होने वाला है। इसके बाद इलियक रीजन होता है। एक इलियक रीजन होता है, अभी दिखाए थे बोन कि इलियक बोन होता है, यहाँ पे इलियक क्रॉस होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है इलियक रीजन। इसमें भी लेफ्ट इलियक और राइट इलियक होता है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है। द राइट एंड लेफ्ट इंग्विनल और इलियक रीजन। इंग्विलर किसको बोलते हैं, जैसे ये एरिया है इसी पे एक इंग्विलर एरिया भी रहता है, इसीलिए इंग्वेलर इसको बोलते हैं। लेकिन इलियक रीजन इसको आपको हमेशा याद रखना है कि इलियक, जो इलियक क्रॉस होता है, जो भी पेल्विक जो बोन होता है उसके अपर साइड में रहता है इलियक रीजन, इलियक क्रॉस होता है, तो उसी को हम लोग इलियक रीजन बोलते हैं। ये पेल्विक बोन यहाँ तक आता है इसलिए इसको बोलते हैं। राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन आर फाउंड inferiorly on their sides of the hypogastриc region। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ग्रीन से यहाँ पर दिखा रहे हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आपको दिख रहा होगा। इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है, विच इज द मोस्ट इंफेरियर ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ सिगमेंट्स, यानी जो इंफेरियर साइड है, नीचे की तरफ रहता है हमेशा, तो उसको हमेशा ये लाइन से क्या है, नीचे की तरफ है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट इलियक रीजन। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपो की मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब विलो, जो नीचे की तरफ है, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, किसको रिलेट करता है, स्टोमक को रिलेट करता है, उसके जो नीचे रीजन होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। यानी कि अब समझ में आपको आ गया होगा। द लोअर सेंटर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकल, यानी नेवल जो होता है अम्बिलिकल कोट के नीचे के तरफ, रीजन एंड बिटवीन द इलियक रीजन, यानी दोनों इलियक के मिडिल में है, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो अब तक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं, इसका सारा ऑर्गन को समझते हैं, जो नाइन रीजन
ऑफ एब्डोमेन का जो भी इसका एरिया है और उस एरिया में जो भी ऑर्गन होगा उस ऑर्गन को समझते हैं। चलिए 1 नंबर में हम लोग समझते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और एक है 3 नंबर में क्या है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो अब रीजन आपको क्लियर समझ में सब आ गया है। तो अब हम लोग समझते हैं 1 नंबर में जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक जो रीजन है उसमें समझिए, उसमें क्या है, लीवर है, गोल ब्लैडर है, राइट किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस एरिया में क्या आ सकता है, तो आप आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि लीवर आ सकता है, गोल ब्लैडर आएगा, राइट किडनी आ सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें आएगा। तो ये आपको क्लियर आ गया और डायग्राम में भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में हम लोग जाते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन है तो वहां पर क्या है, गैस्ट्रिक जहां लगा है तो वहां पर स्टोमक होगा, लीवर, पेनक्रिया, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो स्टोमक के बाद जो निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, एस्प्लीन, एडर्नल ग्लैंड। यानी एडर्नल ग्लैंड क्या होता है, जो किडनी के अपर साइड में रहता है उसे एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं, तो वो वहां पर होगा। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग आते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, 3rd नंबर में है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। इसमें एस्प्लीन दिखने को मिलेगा, कोलोन मिलेगा, लेफ्ट किडनी, पेनक्रियाज, इन सबको आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 4 में आप देखिए राइट लंबर जो रीजन है, राइट लंबर में गोल ब्लैडर, लीवर, राइट कोलोन आपको देखने को मिलेगा। अम्लिकल जो रीजन है, अम्लिकल रीजन में अम्लिकस दिखने को मिलेगा, जिसको नेवल बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, इन सबको यहाँ आप देख सकते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में क्या है, डिक्रीजिंग कॉलन, यानी कि एक होता है असेंडिंग कॉलन, एक होता है डिसेंडिंग कॉलन। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग कॉलन जो होता है नीचे की तरफ जो जाएगा वो दिखने को मिलेगा। लेफ्ट किडनी मिलेगा आपको, राइट इलियक में अपेंडिक्स और सीसम आपको देखने को मिलेगा। राइट जो इलियक रीजन है इसमें अपेंडिक्स आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर वहां आपको देखने को मिलेगा। सिग्मोइड कोलोन आपको देखने को मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट इलियक में डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन यहाँ देखने को मिलेगा। एंड आगे हम लोग समझेंगे इसमें। हमारे चैनल पे आप एक बार विजिट जरूर करें, विजिट करने से जो भी आपका रिलेटेड, आपका इंपॉर्टेंट, आपका ज़रूरत का वीडियो हो उन्हें आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार हमारे चैनल को आप जरूर विजिट करें। तो चलिए आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। विच ऑर्गन आर टिपिकली फाउंड इन द हाइपोगैस्ट्रिक, यानी प्यूबिक जो रीजन होता है वहां पे कौन सा ऑर्गन फाउंड है उसको देखिए। डिसेंडिंग कोलोन एंड लेफ्ट किडनी 1 नंबर में आपको है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड सिग्मोइड कोलोन है 2 नंबर में। एस्प्लीन एंड पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज है सी में। एंड डी में क्या है, लीवर एंड गोल ब्लैडर। तो इसका जो भी सही आंसर होगा वे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर ये चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आप सबसे पहले देख सके। एंड वीडियो का जो नोट्स है इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे चुके हैं, उन्हें जा करके आप देख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।